हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बता दूं आपके लिए क्लास बहुत लेट हो गया है, क्योंकि मैं कम से कम 5-6 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम के बहुत अभाव है। ठीक है, लेकिन अब मैं सेटल हो चुका हूं। अब आपका क्लास प्रतिदिन चलेगा और सही टाइम पे चलेगा। लेकिन आपको अभी भी क्या करना, धैर्य रखना है, क्योंकि अभी 5 मई तक आपको धैर्य रखना। आपको 5 मई तक आपको लाइव क्लास नहीं मिल सकती है, आपको वीडियो ही मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अपने मुझ पर सपोर्ट बनाए रखिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। आज है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रूल, जो मैंने पिछले लेक्चर में इस में बात करूंगा रूल पर, क्योंकि रूल ही सब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है रूल से ही बनता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम रूल पढ़े थे। आज बात करेंगे रूल नंबर 5 का। ठीक, 4 रूल मैंने बता दिया हूँ, और 4 में से आपको कम से कम लास्ट पार्ट वाला ज़रूर याद रखना है, उससे ज़रूर आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो आपका जो रूल नंबर है आज शायद 5वां होगा। ठीक, तो 5वां रूल कहता है कि टू शो अ कस्टम और रिचुअल, ठीक, that does not exist now। ठीक, तो दैट क्या कर रहा है कि दैट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। अब इसका मतलब क्या है, यह रूल क्या कर रहा है, यह समझना जरूरी है। तो यह रूल कहता है कि टू शो मतलब के लिए होता है, शो मतलब होता है दिखाना या दर्शाना। तो टू शो दिखलाने के लिए, दर्शाने के लिए, अ मतलब कोई, कस्टम मतलब होता है हमारा रीति, कच्ची रीति होता है, और रिचुअल मतलब होता है प्रथा। ठीक, तो कहता है कि टू शो अ कस्टम और रिचुअल, करे कि किसी रीति अथवा किसी प्रथा को दर्शाने के लिए, दैट मतलब जो, डज नॉट एग्जिस्ट जो अब हमारे बीच क्या है, मौजूद नहीं है। क्या अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। ठीक, अब देखो, अब इस बात को समझ लिए। यह क्या कह रहा है कि जो हमारे बीच जो रीति प्रथा है वह मौजूद नहीं है, उस पर बात कर रहा है। ठीक, तो हमारा यह रीति और प्रथा क्या है, इसको समझना हमको जरूरी है कि कस्टम और रिचुअल क्या होता है। ठीक, कस्टम और रिचुअल होता क्या, अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमारा रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो कस्टम मतलब होता है हमारा रीति होता है, और रिचुअल मतलब होता है प्रथा। तो रिचुअल, कस्टम और रिचुअल, रीति और प्रथा होता क्या, किसे कहते हैं। ठीक, तो यह होता है, एक क्या होता है, एक कार्यशैली होता है, कुछ नहीं, एक क्या होता है, कार्यशैली होता है, एक प्रक्रिया होता है। ठीक, एक तरीका होता है, एक विधि होता है। कौची, यह रीति और प्रथा एक कार्यशैली होता है, एक प्रक्रिया होता है, एक तरीका होता है, एक विधि होता है। तो कहता है कि वैसी क्रिया, वैसी रीति प्रथा,
वैसी कार्यशैली, वैसी प्रक्रिया, वैसी तरीका, वैसी विधि या वैसी कार्य करने की शैली जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। कौन बनाया है? पूर्वजों ने बनाया है। पूर्वजों, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया। किसने बनाया? पूर्वजों ने बनाया। जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, क्या बनाया? परंपरा बनाया। क्या बनाया? परंपरा बनाया, रीति बनाया, प्रथा बनाया। तो वैश्विक कार्यविधि, यह पॉइंट समझना। आपको कस्टम और रिचुअल समझ में आ जाएगा तो यह आपका रूल बहुत आसान है। तो ये कहता है वैश्विक कार्यशैली, वैसी विधि, वैसी तरीका, वैसी प्रक्रिया, वैसी कार्य करने की शैली जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमारे जो पूर्वजों ने बनाया है, उससे अपना धर्म, क्या? उसे अपना धर्म या फर्ज मानकर, ठीक, उस करके उसको हम अपना धर्म और फर्ज मानकर पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पालन करते चले आ रहे हैं। क्या? पालन करते चले आ रहे हैं। उससे ही हम क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं। ठीक है, परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं। और वही परंपरा हमारा कहलाता है रीति और प्रथा। ठीक, आप लोग देखे होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में होता है 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है नामकरण, ठीक, और होता है दूसरा जो होता है विवाह होता है। ये सब होता है, मान लो 16 संस्कार होता है। ठीक, तो ये हमारे जैसे एक हमारे हिंदू धर्म में होता है क्या होता है? ये ब्याह शादी में होता है। ब्याह शादी में क्या है? वह हमारा क्या है? एक परंपरा है, एक रीति है, एक प्रथा है जो पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अभी चलता चला आ रहा है। उससे हमारे पूर्वजों ने 10 साल पीछे अगर जाएंगे तो उससे हमारा पूर्वजों ने भी क्या करा? पालन किया है। वह हमारा उन नियम को जो पूर्वजों ने बनाया है उससे भी हम आज पालन कर रहे हैं। जैसे हिंदू में हो गया कि हिंदू में है कि क्या कि जो हिंदू लोग भाई हैं वह मंदिर में पूजा क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या जो पहले पूर्वज थे पूजा नहीं करते थे? करते थे। और जो आज के भी पूर्वज हैं, आज के अगर हम उस नियम को, उस परंपरा को आज भी क्या पालन कर रहे हैं। आज भी हम हिंदू लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं। ठीक, अब देखो, अब मुस्लिम लोग, पहले लोग क्या नमाज अदा नहीं करते थे? करते थे, पहले करते थे, आज भी करते हैं। मतलब वो क्या, हमारा परंपरा वो आज भी मौजूद है। ठीक, बाकी यह कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि हमारे बीच वह क्या रीति प्रथा मौजूद न हो। क्लियर? तो कौन सा रीति प्रथा मौजूद नहीं है? देखो, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि रीति प्रथा कौन मौजूद है प्रेजेंट में, कौन मौजूद नहीं है। क्लियर? अब देखो, यह समझ गए। यह समझना आसान है। अगर आपको नहीं समझा तो फिर वीडियो को पीछे कर ले, समझ जाएंगे। ठीक, अब देखो, मैं इसको बता दूं कि आपका जो कस्टम और रिचुअल होता है यह दो में बनता है। एगो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एगो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन परंपरा की बात करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन परंपरा की बात करेंगे। ठीक, तो ये हमारा कस्टम और रीति और प्रथा। यह क्या है? कस्टम और रिचुअल। यह क्या है? एक रीति है, एक प्रथा है। ठीक, तो हम प्रेजेंट में उसका प्रयोग करेंगे
जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। जो पूर्वजों ने बनाया है नियम परंपरा, वो आज भी हमारे बीच मौजूद है, उसे हम आज भी पालन करते आ रहे हैं, जो पूर्वजों ने बनाया पिछले अपने जन्म में। ठीक, जैसे मैंने कहा कि हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते थे। हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते थे। क्या यह अब पूजा नहीं करते? हिंदू लोग मंदिर में करते हैं। तो हमारा थे नहीं यहाँ पर होगा, क्या होगा? हमारा है होगा, क्योंकि यह परंपरा जो पूर्वजों ने बनाया है मंदिर में पूजा करने के, वह आज भी हमारे बीच क्या है? मौजूद है। आज भी उसे हम पालन कर रहे हैं। तो क्या है? हैं। एक और सेंटेंस लिखना कि जैसे मैंने कह दिया कि मुस्लिम लोग क्या करते हैं कि मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। करते थे कि करते हैं? तो क्या हमारा होगा? करते हैं, क्योंकि वह आज भी मुस्लिम लोग क्या करें कि मंदिर क्या करते हैं? मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। ठीक, वह आज उनका परंपरा आज भी मौजूद है। लेकिन मैं कह दूं कि हिंदू महिलाएं हिंदू महिला, यह सही है या गलत है? ठीक, यहाँ पर हाय थे नहीं होगा, क्या होगा? हाय होगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना कि हिंदू महिलाएं रुक जाओ, अभी इसका थोड़ा बात बाकी है। ठीक, तो अब देखो कि हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते हैं, क्योंकि यह परंपरा आज भी मौजूद है। तो जो मौजूद है उसे हम प्रेजेंट बनाएंगे। जो मौजूद है ये भैया तो खुद प्रेजेंट में है, तो उसे हम क्या बनाएंगे? प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में बनाएंगे। और जो हमारा मौजूद नहीं है उसे हम पास्ट इंफिनिट टेंस में बनाएंगे। क्लियर? जो परंपरा आज भी मौजूद है उसे हम प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में बनाएंगे, और जो परंपरा हमारा आज भी मौजूद नहीं है उसे क्या बनाएंगे? पास्ट इंफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे देख लो एग्जाम्पल, हिंदू महिलाएं अपने पति के चिता पर सती हो जाती है। देखो, हिंदू महिलाएं अपने पति के चिता पर सती हो जाती है। क्या यह परंपरा आज भी मौजूद है? तो कहेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जो पूर्वजों ने बनाया था कि जिसका पति मर जाए तो उस औरत को और उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था। उस नियम को आज हम प्रेजेंट में पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से एक तो जो मर चुका है वह चल गया, उसका कोई नामो निशान नहीं। एक अभी जिंदा है तो उसको क्या जलाना? जिंदे को क्या जलाने से क्या होगा? तो इसलिए इस नियम को क्या अब हमारे बीच नहीं है, यह परंपरा हमारे बीच नहीं है, इसका समाप्त हो गया। तो ये किस में बनेगा? हमारा पास्ट में बनेगा। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर है नहीं होगा, क्या होगा? था होगा। क्या होगा? थी होगा। क्या होगा? थी होगा, क्योंकि यह बीत गया। यह क्या हो गया? हमारा आज हमारे बीच परंपरा नहीं है। लेकिन ऊपर ध्यान देखना, तो यहाँ है इसलिए है क्योंकि यह हमारे बीच क्या परंपरा मौजूद है। आज भी इसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी पालन करते आ रहे हैं। लेकिन यह भी क्या है? परंपरा था, लेकिन इस परंपरा को अब हम पालन नहीं करते हैं।
इसलिए हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। और जिसे हम पालन करते हैं उसे हम प्रेजेंट बनाएंगे, और जिसे पालन नहीं करते हैं उसे हम पास्ट बनाएंगे। ठीक, तो ये हमारा किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। क्लियर। बस यहाँ पर आपको इतना ही समझाना था मुझको कि आपको कि कोई रीति और प्रथा है, अगर वह हम प्रेजेंट जो पूर्वजों ने बनाया है उस रीति प्रथा को अगर हम पालन आज भी करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट में बनाएंगे। अगर जो पूर्वजों ने बनाया है नियम प्रथा परंपरा विधि, अगर उस नियम प्रथा विधि परंपरा को आज हम पालन नहीं कर रहे हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। बस यही आपको याद रखना है। हाँ, तो फिर से यहाँ पर मिटका कर लिख देता हूँ आराम से। आप वो नोट लिख लीजिए, अरे नोट कर रूल लिख लीजिए। रूल आपका जो भी हो आपको रूल लिख लेना है। यह रूल आपका क्या कर रहा है एक बार फिर समझा देता हूँ। यह कह रहा है कि टू शो कह रहा है कि कोई कह रहा है कि टू शो दिखलाने के लिए, दर्शाने के लिए अ कस्टम और रिचुअल, किसी प्रथा किसी रीति किसी प्रथा को दिखाने के, किसी परंपरा को दिखाने के लिए, दैट जो डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, जो अब हमारे बीच क्या है, मौजूद नहीं है, अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, उस परंपरा रीति को दर्शाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल में, हिंदी नहीं लिखना है, बाकी मैं आपको इस लिख रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगा। हिंदू महिलाएं, अगर मेरे हिंदी में कुछ त्रुटियां हो जाए तो माफ़ करना। हिंदू करके हिंदू महिलाएं अपने पति के चिता पर सती हो जाती है नहीं क्या थी। ठीक, क्योंकि अब यह परंपरा हमारे बीच मौजूद नहीं है। तो इसे कैसे बनाएंगे, तब बनाएंगे किसे बनाएंगे, द हिंदू ओमेन मतलब क्या होता है, महिलाएं, मतलब हिंदू महिलाएं। ठीक, हिंदू महिलाएं एक होता। अब देखो पास्ट बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए सब्जेक्ट के चाहिए V2 के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक होता है हमारा अफ्रेड, अफ्रे होता है, क्या होता है, ओफ्री होता है। ओफ्री मतलब क्या होता है हमारा ना, कि सती होना, क्या सती, तो अफ्रेड में सती। ठीक, तो अफ्रेड को V2 हो गया। यहाँ पर क्या है, V2 है। करें कि द हिंदू ओमेन अफ्रेड, उसके बाद क्या निकले, देम सेल्फ मतलब खुद को, स्वयं को। ठीक, खुद को स्वयं को ओन द फिनरियल ऑफ हस्बैंड। ठीक, अपने पति के चिता पर क्या हो जाती है, सती हो जाती थी हिंदू महिलाएं। ठीक है, तो यही आपका एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल लिख ले, थोड़ा पानी पी लूँ।
हो गया। ठीक है, चलिए। तेरी यहाँ पर थोड़ा नहीं, क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। यहाँ पर देयर हस्बैंड होगा, हस्बैंड अपने, क्योंकि देर मतलब होता है अपने। यहाँ पर अपने, अपने हस्बैंड मतलब अपने पति के, पति उप मतलब क्या होता है, के होता है, अपने पति के फन मतलब चिता पर क्या होती है, वह सती हो जाती थी। ठीक, हिंदू महिला। तो यहाँ पर देर लिख लेना, छूट गया था। चलिए चलिए अब आगे लिखते हैं रूल नंबर 6। चलिए रूल नंबर 6 पे बात करेंगे। और रूल नंबर 6 जो है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 ये आपको कंपटीशन में भी दिखाई देगा। यहाँ से सवाल, तो आपको जिन जान लगा कर इसे कंप्लीट करना है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कहता है कि आपको दिखाई दे क्या, आपको इफ मतलब क्या होता है, यदि या अगर, यदि या अगर। एक होता है आज इफ, ठीक, एक होता है इफ, एक होता है आज इफ, एक होता है आई विश, आई विश मतलब काश, मानना। ठीक, एक होता है, एक होता है, एक होता है हमारा का इट इज हाई टाइम होता है। क्या होता है, इट इज हाई टाइम होता है, डॉट 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 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर लिखना है तक के, रुक जाओ, इतना पर नहीं टाइम लेना है। यहाँ पर लिखो हाई टाइम, इसके बाद डॉट 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 प्लस सब्जेक्ट V2 वर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसके बाद लिखो यहाँ पर इससे इमेजिनेशन। ठीक, इमेजिनेशन क्या होता है, तो इमेजिनेशन कुछ नहीं, इमेजिनेशन एक क्या होता है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन होता है ख्वाब, कल्पना, ख्वाब, कल्पना, सपना। आप लोग सपना देखते हैं कि मैं IAS बनूंगा, मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं एयरफोर्स क्या कहता है, एयरफोर्स बनूंगा, नेवी में जाऊंगा। और ये आपका एक सपना, ये आपका क्या गोल होता है, एक क्या सपना देखते हैं कि मैं यहाँ और वहाँ पर नीचे से यहाँ ऊपर जाना चाहता हूँ। आपका क्या एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है, एक कल्पना होता है। वही क्या कहलाता है, इमेजिनेशन। क्या होता है, इमेजिनेशन, ख्वाब, कल्पना, सपना। क्या होता है, ख्वाब, कल्पना, सपना, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन को दिखलाने के लिए, दर्शाने के लिए, ठीक, हम पास्ट इंफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट इंफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन और भी इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, और भी इसका और भी रूल में प्रयोग करेंगे, आगे और भी प्रयोग करेंगे, और टेंस में भी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इफ मतलब होता है यदि अगर, आज इफ मतलब होता है मानो। क्या होता है, आज, आई उस मतलब काश, काश,
आकाश में पंछी होता तो आकाश में उड़ता। क्या? काश में कर काश में पंछी होता तो कंडीशन दे दिया, तो आकाश में उड़ता। ठीक, काश में पंछी होता तो आकाश में उड़ता। तो आपको यह इमेजिनेशन के साथ साथ आपको कंडीशन की भी बात करा, तो यहाँ आपको जाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक, तो यह कम से कम से रूल नंबर 6 आपको कम से कम ये देखे में भले छोटी हो, बाकी यह कम से कम आपका टाइम ले लेता है आधा घंटा से बेसी टाइम लगेगा। ठीक, यह कहता है काश में पंछी होता तो आकाश में उड़ता। तो यह अभी हम पढ़ेंगे केवल इमेजिनेशन पढ़ेंगे, कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको मैं यहाँ पर देखो, स्पोकन इंग्लिश आपको कहाँ से पढ़ाता है? सब यहीं से पढ़ाता है, आपको कहीं से नहीं पढ़ता। स्पोकन इंग्लिश आपको यहीं से पढ़ाता है। तो आप लोग कहते कि अब स्पोकन इंग्लिश हम सीख जाएंगे, फर्द कहता है कि लो 10 सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश सीख जाओ। ठीक है, अरे भाई स्पोकन इंग्लिश सीखना बड़ी आसान है। आप उसके बेस को समझिए, बेस को। अगर आप किसी मान ले कि यह घर बन रहा है और घर बनने से नीचे अगर पिलर नहीं दिया जाएगा तो वह घर मजबूत नहीं होगा, तो पहले पिलर को मजबूत किया जाता है। तो ठीक वैसे ही आपको स्पोकन करने के लिए, बनाने के लिए, आपको स्पोकन करने के लिए आपको क्या बेस मजबूत करना है। अगर आप बेस मजबूत कर लिए तो आपका स्पोकन आपके मुट्ठी में है। तो यहीं से आपको स्पोकन देता है। तो आपको मैं पढ़ाता हूँ 0 से हाई लेवल, बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूँ, क्योंकि जितने मेरे गुरु ने बताए हैं उतने ही आपको मैं बताता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ आपको मैं नया दूँ। तो मेरे साथ जुड़कर मेरे उत्साह को बढ़ाइए और मेरे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको एक अच्छा क्वालिटी का कंटेंट दे दूँ। ठीक, अब इसको पढ़ाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। अब इस कितना लोग कहेंगे अभी 10 मिनट बतियाते वाला आए, 10 मिनट नहीं हुआ रहा। अब हम लिखवा दो, क्या कर लिखवा के क्या कर बजा, लिख क्या कर बजा, कुछ समझ में नहीं आई। लिखना नहीं है, समझना इसको है। और मैं यहाँ पे दे दूँ, यार लिख लो हो जाएगा, बस यहाँ बनाना है, इसमें क्या लगाना है, बस क्या है कि इसमें होना बना रहेगा तो क्या लगेगा, हमारा वर लगेगा, और होना बना नहीं है तो क्या लगेगा, हमारा V2 लगेगा। अरे भाई वो अगर हमारा इसमें वाज क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पर देखो क्या है, वर है, यहाँ पर वाज क्यों नहीं आ रहा है? तो इस पर कल बात करूँगा, क्योंकि यह टॉपिक आपको कंपटीशन में भी दिखाई देगा। तो आप इससे ध्यान से, इतना आपको टेलर बताएं, इसका फिल्म अभी बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बरसाइए, ताकि मैं आपके लिए और मजबूत कंटेंट दे सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।